नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करते हैं नंबर सिस्टम के विशेष और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों देखिए पहला प्रश्न, इसे 90 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। प्रश्न पूछा गया है 90 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो दोस्तों इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, हम 90 के गुणनखंड करेंगे। 90 के गुणनखंड करेंगे, ये कटेगा 2 से, तो ये 2 चौको 8 बचा 1 हुए 10, 2 पंजे 10। अब ये 45 है, ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। इसके बाद फिर 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15। उसके बाद 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। इस तरीके से दोस्तों इसके हमने गुणनखंड कर लिए 2, 3, 3 और 5। तो इनको लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 गुणे 3 और गुणे 5। गुणा करके देख लीजिए, 2 का 3 में 6 और 6 का 3 में 18, 18 का 5 में 90 हो जाएगा। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अब इन गुणनखंडों को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ 2 कितनी बार है? 1 बार। 2 की घात 1। 3 कितनी बार है? 2 बार, सॉरी। तो इसको लिख सकते हैं 2, और गुणित 5 है 1 बार, इसको लिखेंगे हम 5 की घात 1। अब हमें पूछा गया है कि 90 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। 90 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, अभी घात 1 है तो इसमें 1 बढ़ा के लिखेंगे 2। घात को देखेंगे, घात 1 है तो इसे करेंगे 2, गुणा 2 है तो इसे करेंगे 3, 1 है तो इसे करेंगे 2। हमने बताया आपको 1 घात बढ़ा देंगे तो इनका गुणा कर लेंगे। 2 का 3 में 6 और 6 का 2 में कितना हो गया? 12। तो दोस्तों इसका आंसर हुआ 12। अब देखिए कौन सा सही है, 16 नहीं 12 सही। तो ये आंसर इसका सही है। चलिए इसी प्रकार से अगला पूछा गया दोस्तों, 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो अब हमें बताना है 360 में। तो पिछले प्रश्न का इसको भी हम करेंगे हल, लिखेंगे 360 और इसको दोस्तों काटेंगे हम 2 से। जब 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 बचा 1 हुए 16, 2 अट्ठे 16 और 0। इसके बाद फिर ये कटेगा 2 से, 2 में 18 0। इसके बाद फिर 2 से कटेगा तो यहाँ 45 हो जाएगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 3 से। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15। इसके बाद फिर 3 से, 3 पंजे 15। अब फिर 5 से, 5 एकम 5। तो दोस्तों 360 के गुणनखंड हुए 2, 2, 2, 3, 3, 5। इनको किस प्रकार से हल करेंगे देखिए, यहाँ हम लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2। 2 3 बार है, हमने 3 बार लिख दिया। 3 2 बार है तो 3 को हम 2 बार लिखेंगे, और 5 1 बार है, इसको हम 1 बार लिख देंगे। अभी यहाँ पर 2 3 बार है तो लिखेंगे 2 की घात 3, और 3 2 बार है तो इसको लिखेंगे हम 3 की घात 2, और 5 1 बार है तो 5 की घात 1। दोस्तों हमने आपको बताया था आपको केवल घात में 1 घात बढ़ानी है और बस आपस में गुणा कर देना है। तो 3 है, 3 का हो जाएगा 4, 2 है तो 3, 1 है तो 2, बस इनका गुणा करिए। 4 तो 12, 12 दूनी 24, तो ये हुआ 24। तो दोस्तों ये पहला आंसर सही है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे। इसी प्रकार से कुछ हटके अगला प्रश्न, इस प्रश्न को देखिए। इसमें लिखा है 15 की घात 25 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। 15 की घात 25 में, तो इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 15 देखेंगे, जो 15 लिखे इनके गुणनखंड करिए। हमने 15 के गुणनखंड कर दिए। 15 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, यानी कि इसके गुणनखंड निकल के आए 3 और 5। कितने गुणनखंड हैं? 2, एक ये और एक ये, इसके 2 गुणनखंड हैं। तो अब दोस्तों आपको करना क्या है कि गुणनखंडों की संख्या, आपको गुणनखंडों की संख्या देखनी है, कितनी हो गई? 2, और उसके बाद घात देखनी है। घात कितनी है? 25। तो गुणनखंडों की संख्या में घात का गुणा कर दीजिए। यहाँ पर 2 गुणनखंडों की संख्या है, 1 और 1 2। तो हम क्या करेंगे, 2 में इस घात का गुणा कर देंगे। 25 का ये कितना हो गया? 25 दूना 50। तो दोस्तों इसका आंसर ये वाला सही है। अगला देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, 48 की घात 2 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है। 48 की घात 2, 48 के गुणनखंड करेंगे हम, लिखेंगे 48, इसको 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, इसको फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इसको फिर 2 से काटिए, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, उसके बाद ये 3 से कटेगा 1।
अब दोस्तों मैंने आपको बताया था करना क्या होता है, आपको इन गुणनखंडों की संख्या को जोड़ना है। तो दोस्तों अब आपको इन संख्या में, गुणनखंड की संख्या में इस घात का गुणा कर देना है। तो ये हुए 1 2 3 4 5, हमें क्या लिखना है 5 और गुणे घात है हमारे पास 2, हम 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो गया 10। ठीक दोस्तों, हम देख लेंगे हमारा विकल्प कौन सा सही है। ये हमारा चौथा विकल्प सही है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी, ये प्रश्न भी समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है, यहाँ लिखा है दो संख्याओं का अंतर 14 है। अंतर कितना है 14 और योग कितना है 20 है। तो उनका गुणनफल क्या होगा, अब उनका गुणनफल हमें बताना है। अंतर दिया है 14 और योगफल दिया है 20, हमको बताना है गुणनफल। तो दोस्तों आपको पता है ऐसी संख्याओं को हम मान लेते हैं, एक को x और एक को y, पहली x और दूसरी y। तो उसी हिसाब से हम लिख देंगे कि वही अंतर है तो x माइनस y बराबर हो गया 14 और जो योग है वो x प्लस के y हो जाएगा और ये हो जाएगा 20। तो देखिए दोस्तों ये y से y कट जाएगा, x और x कितना हुआ 2x बराबर और 20 और 14 होता है 34। 2 से 34 कटेगा तो x बराबर कितना आ गया 17। तो इस प्रकार से दोस्तों शॉर्ट में आपको कर लेना है। x का मान हो गया 17, जबकि दिया गया है इनका योगफल कितना है 20। जब योगफल 20 है, एक का मान आ गया 17 तो दूसरा कितना होगा 3, सीधा सा। तो y बराबर लिख दीजिए 3। अब हमको देखना है, हाँ दोस्तों अब हमें देखना है कि क्या पूछा गया है। पूछा गया है उनका गुणनफल क्या होगा। तो हमारे पास दोनों संख्या निकल के आ गई 17 और 3, इनका आपस में हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 3 51। तो दोस्तों देखिए ये वाला विकल्प सही है, सी तीसरा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से एक प्रश्न और देख लीजिए, वो जरा हटके हैं। तो इस प्रश्न में पूछा गया है, वो देखिए लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल 437 है। यहाँ गुणनफल दिया हुआ है 437 और योगफल है 42। तो उनका अंतर बताइए, अंतर क्या होगा। जब अंतर ज्ञात करना है हमें तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए लिखा क्या है, योग है 42, तो दो संख्याएं वही हो गई, एक x प्लस y बराबर 42 और दूसरा के लिए दिया हुआ है कि इनका गुणनफल है 437। तो हम ऐसा करते हैं, पूछा गया है अंतर पूछा गया है तो अंतर इसमें रख के देख लेते हैं हम, तो बहुत आसानी से हल हो जाएगा और जल्दी हल हो जाएगा। लिखेंगे x माइनस y, यानी कि इनका अंतर पहले मान लेते हैं हम 4 मान के देखते हैं, देखिए होता है कि नहीं होता है। तो ये कट जाएगा, यहां बचेगा 2x बराबर और 42 और 4 हो गया 46 और x बराबर रह जाएगा सीधा सीधा 23। हाँ दोस्तों x का मान आ गया कितना 23। तो यहां पर हमने माना है अंतर, माना है कि कितना है 4, तो दूसरी वाली 4 कम कर दो, कितनी हो जाएगी 19, ये 19 हो जाएगी। अब हमने एक निकाल ली, दूसरी का अंतर 4 है तो 4 कम करके मैंने देख लिया। अब इनका हम आपस में गुणा करके देखते हैं, अगर ये 437 हो जाता है तो हमारा आंसर ये वाला सही होगा। तो 19 और 23 का गुणा करके देखिए, 23 गुणे 19 ये हो जाएगा 19 3 57 के 7 हासिल 5, 19 दूनी 38, 38 और 5 43, यानी कि ये सही है। अतः विकल्प ये एकदम सही है। इसी प्रकार से दोस्तों इसे रख के चेक करेंगे, अन्यथा आप समीकरण बना के हल करेंगे तो ये बहुत लंबा जाएगा। अगला प्रश्न, इस प्रश्न को देखिए इसमें लिखा है भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है और उसका उत्तर 24 था। तो सही उत्तर क्या है। एक विद्यार्थी ने 36 के स्थान पर जहां उसे 36 से भाग देना था वो गलती से वहां 63 से भाग दे दिया और 63 से भाग देने के बाद उसका उत्तर आता है 24। तो सही उत्तर पूछा गया, उसका सही उत्तर क्या आएगा अगर 36 से भाग दिया जाए तो देखिए दोस्तों इसे किस तरह से चुटकियों में एक पल में हल करके दिखाते हैं आपको। देखिए उसने गलती से भाग कितने से दिया 63 से, तो हम 63 को लिखेंगे और गुणित उत्तर कितना आया, उत्तर आया है उसका 24, हम 24 को लिखेंगे बटे सही संख्या थी वो थी 36, उसे भाग देना चाहिए था 36 से, लेकिन अब आप गलती नहीं करें, आप 36 से भाग दे दें, 36 से। 4 से काट के देखिए, 4 छक्के 24, 4 निम्मा 36। अब 3 से काटिए, 3 दूनी 6 और 3 तरह के 9। अभी क्या बचा है 63 गुणे 2 बचा है, अभी
63 गुणित 2 और नीचे बचा है 3, इस 3 से 63 में भाग लगा दीजिए तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ये कट गया। कितना बचा दोस्तों? 21 गुणित 2, ये बचा है 21 गुणित 2। कितना हुआ ये? 21 दूना 42। सो दोस्तों ये विकल्प हमारा सही है 42। तो जान लीजिए इस प्रकार के प्रश्न अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आपको जो सही संख्या है उसी से भाग लगाना है, क्योंकि आप लगा रहे हैं तो अब आप गलती न करें, इससे ध्यान रखें। ये ट्रिक है आपके लिए, क्योंकि आप खुद लगा रही हैं, इस विद्यार्थी ने गलती की तब ये आंसर आया, लेकिन अब आप गलती करेंगे तो ये गड़बड़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।